देखो, एक सुपर हीरो मूवी में जितना इम्पोर्टेंट एक सुपर हीरो होता है उतना ही इम्पोर्टेंट एक विलन भी होता है, और जितना इम्पैक्टफुल एक विलन होगा उतना ही ज्यादा डीप मीनिंग सुपर हीरो को मिलती है। और एक विलन अपनी स्टोरी का हीरो होता है, जैसा कि आपने सुना ही होगा कि एवरी विलन इज अ हीरो ऑफ हिज ओन स्टोरी। और इसलिए आज के वीडियो में हम ऐसे ही 10 सुपर विलन्स को डिस्कस करेंगे जो कि आइकॉनिक, इम्पैक्टफुल और ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आए। रैंकिंग कोई पावर के बेसिस पे नहीं होगी। लाइक डोरमामू बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलन है, बट वो उतना इम्पैक्टफुल और आइकॉनिक नहीं है। और सिर्फ हम टॉप 10 बेस्ट विलन्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमें मूवीज में दिखाए गए हैं, न कि कॉमिक बुक्स में। बट वीडियो शुरू करने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके 3 फेवरेट विलन कौन से हैं। जल्दी से कमेंट करो। नंबर 10, जनरल जॉर्ड। तो डीसी फैंस को पता होगा कि जनरल जॉर्ड कितना आइकॉनिक विलन है। जनरल जॉर्ड हमें मैन ऑफ स्टील मूवी में देखने को मिला था। जॉर्ड एक क्रिप्टोनियन आर्मी जनरल था जो कि अपनी रेस और क्रिप्टॉन के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। आसान भाषा में कहा जाए तो ये एक परफेक्ट देशभक्त है। जनरल जॉर्ड जब अर्थ पे आया तो उसके पास वो सारी पावर्स आ गई जो कि सुपरमैन के पास थी। जनरल जॉर्ड के आइडियल्स उसे एक परफेक्ट सोल्जर बनाती है, और अपने लोगों को बचाने के लिए वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने से लेकर अपने ही रूलर्स के खिलाफ भी जा चुका था। नंबर 9, हेला। हेला एक पॉजिटिव फेमिनिज्म की परफेक्ट एग्जांपल है। अब देखो, मार्वल वालों ने जब कहा कि कैप्टन मार्वल सबसे पावरफुल सुपर हीरो होने वाली है तो उसे नेगेटिव फेमिनिज्म कहते हैं। डेफिनेटली ये जबरदस्ती का फेमिनिज्म फैंस को पसंद नहीं आया। बट वहीं दूसरी तरफ हेला एक फीमेल विलन होने के बाद भी फैंस के दिलों में अपनी जगह बना पाई, क्योंकि यहाँ हेला को फैंस पे थोपा नहीं गया कैप्टन मार्वल की तरह, बल्कि फैंस ने हेला के रोल को अप्रिशिएट किया, चाहे वो पावरफुल होना हो या कैट ब्लैंचेट की एक्टिंग हो। फैंस को पहली बार थॉर से भी ज्यादा पावरफुल विलन देखने को मिली थी हेला के रूप में। नंबर 8, ज़ीमो। तो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर देखने वाले जानते होंगे कि ज़ीमो को इस लिस्ट में क्यों होना चाहिए। ज़ीमो एक ऐसा अकेला विलन है जो कि एवेंजर्स को मेंटली हरा पाया था और उन्हें एक दूसरे से लड़वा रहा था। ज़ीमो का मोटिव पूरी तरह से जस्टिफाइड है कि ये बंदा अपनी फैमिली का बदला लेना चाहता है एवेंजर्स से, बट ट्विस्ट ये है कि ये बंदा जानता है कि वो पावर से एवेंजर्स को नहीं हरा सकता। इसलिए ज़ीमो ने पावर का नहीं बल्कि दिमाग का यूज किया और एवेंजर्स को अंदर से खोखला कर दिया। और ज़ीमो का इम्पैक्ट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत छाया हुआ है। लाइक अगर कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन आपस में सिविल वॉर में नहीं लड़ते तो मे भी इन्फिनिटी वॉर में कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और इन दोनों सुपर हीरोज की टीम्स थैनोस को हरा देती। बट ज़ीमो की वजह से ये नहीं हुआ और इन्फिनिटी वॉर में एवेंजर्स थैनोस से हार गए थे। नंबर 7, लेक्स लूथर। लेक्स लूथर विदाउट एनी डाउट वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सुपर विलन है। इसका मोटिव मेरे अकॉर्डिंग सारे विलन से थोड़ा सा हटके है। लेक्स लूथर एक जीनियस बिलियनियर साइंटिस्ट है जो कि अपनी मेहनत और हार्ड वर्क से इतने बड़े मुकाम पे पहुंचा था। बट जब लोग सुपरमैन को देखते हैं तो वो लेक्स लूथर को भूल के सुपरमैन को फॉलो करने लगे, जिसे कि अपनी पावर्स के लिए कोई भी हार्ड वर्क करनी नहीं पड़ी थी। और वही लेक्स लूथर जो कि अपने हार्ड वर्क से इस मुकाम पे पहुंचा था देख के अनदेखा हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर मेरे आपके साथ ऐसा होगा तो हम भी वही करेंगे जो कि लेक्स ने किया। ये तो मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था बिकॉज लेक्स लूथर मेरा पर्सनल फेवरेट विलन है। डीसीयू में लेक्स लूथर के आइकॉनिक डायलॉग्स इस कैरेक्टर को और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। और बस इतनी सी बात कि लेक्स लूथर जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है के सामने वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सुपर हीरो अपने घुटनों पे टिकने के लिए मजबूर हो गया था, ये दिखाने के लिए काफी है कि लेक्स लूथर किस लेवल का सुपर विलन है। नंबर 6, ओzymandias। तो इस लिस्ट में बाकी सारे कैरेक्टर्स तो सुपर विलन्स है, इसमें कोई शक नहीं है, बट ओzymandias अकेला ऐसा बंदा है जो कि आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि क्या ये बंदा सच में एक विलन है या एक हीरो। ओzymandias बिलोंग करता है वॉचमैन टीम को। वॉचमैन में ओzymandias वर्ल्ड के सबसे पावरफुल सुपर हीरो डॉक्टर मैनहट्टन को मैनिपुलेट करके उसे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में डाल देता है। वॉचमैन यूनिवर्स में सारे नेशंस आपस में जंग के कगार पे थे और ओzymandias कुछ ऐसा करता है कि जिससे सारा वर्ल्ड यूनाइट हो जाता है। बट उसकी कीमत क्या होगी वो सस्पेंस में आपके लिए रून नहीं करूंगा। इसके लिए आप वॉचमैन मूवी चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा ओzymandias अपने यूनिवर्स का सबसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर भी है। नंबर 5, मैग्नीटो। इस विलन को मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि यह विलन कितना आइकॉनिक और पावरफुल है। मैग्नीटो एक म्यूटेंट है जो कि एक्समैन का विलन रह चुका है। मैग्नीटो पर से एक फुल विलन नहीं, क्योंकि बहुत बार ये एक्समैन के साथ मिलके भी फाइट कर चुका है। मैग्नीटो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल
पावरफुल एक्समैन में आता है और उसकी बहुत सारे विलन से देखने में सबसे कूल लगती है, लाइक ये बंदा सिर्फ अपने माइंड से मैग्नेटिक चीजों को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा मैग्नेटो के चिल्ड्रंस में आते हैं क्विकसिल्वर, पोलरिस और स्कारलेट विच। मैग्नेटो ने बहुत बार एक आम जिंदगी जीने की कोशिश की, बट हमेशा ही नेचर ने उसे एक एग्रेसिव विलन बनने पे मजबूर किया था। इसके अलावा माइकल फैसबेंडर की एक्टिंग ने इस कैरेक्टर में और जान डाल दी थी। नंबर 4, लोकी। अब इस विलन के बारे में मैं क्या ही कहूँ, इसकी पॉपुलैरिटी तो मार्वल के बहुत सारे हीरोज से भी ज्यादा है और इस कैरेक्टर का कैरिज्मा इसे फैन फेवरेट विलन बनाती है। लोकी एसगार्डियन गॉड ऑफ मिस्चिफ है, जो कि हमेशा अपने बड़े भाई की शैडो में रहता आया था और बस इसी चीज से निकलने के लिए उसने कुछ ऐसा रास्ता चुना कि वो विलन बन गया। लोकी के पास एसगार्डियन मैजिक, इल्यूजन्स कास्ट करना, टेलीपोर्टेशन और भी बहुत सारी पावर्स है। 2012 में एवेंजर्स में लीड रोल के बाद 2021 तक की जर्नी में लोकी का एमसीयू में सबसे बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है, फ्रॉम अ विलन टू अ एंटी हीरो। लोकी की सबसे बेस्ट चीज जो फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद है वो ये है कि ये किसी को नहीं पता कि वो कब, कहां और किसे धोखा दे दे, इसलिए उसे लोकी द ट्रिकस्टर या गॉड ऑफ मिस्chief भी कहा जाता है। और आने वाले लोकी सीरीज के लिए मैं पर्सनली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या आप एक्साइटेड हो लोकी की सीरीज को देखने के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। नंबर 3, एरिक किलमोंगर। ब्लैक पैंथर मूवी का इतना सक्सेसफुल होने के पीछे डेफिनेटली एरिक किलमोंगर का भी मेजर कंट्रीब्यूशन था और लोगों ने इसे इसलिए ज्यादा पसंद किया क्योंकि वो इस कैरेक्टर के साथ रिलेट कर पाए थे और उन लोगों में मोस्टली ब्लैक अमेरिकन आते हैं। एरिक किलमोंगर की स्टोरी है एक ऐसे बच्चे की जिसे उसके बाप की गलती की सजा मिली और टाइम आने पे अपने ही लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और बाय फोर्स किलमोंगर को वकांडा को रूल करना पड़ा। किलमोंगर रूथलेस और इमोशनल कैरेक्टर है जिसका मोटिव कुछ हद तक सही भी था। मूवी के एंड में किलमोंगर जब मर रहा होता है तो वो डेथ को खुशी खुशी गले लगाता है, इंस्टेड कि वो गुलामी वाली जिंदगी जिए। और bury me in the ocean with my ancestors that jumped from ships because they knew death was better than bondage वाली लाइन वन ऑफ द एपिक लाइन्स है जो कि मैंने किसी भी सुपर हीरो मूवी में आज तक सुनी हो। नंबर 2, थैनोस। इस टाइम जितना पॉपुलर नाम एवेंजर्स है उतना ही पॉपुलर है थैनोस। थैनोस विदाउट एनी डाउट एक परफेक्ट विलन था इन्फिनिटी सागा के लिए। थैनोस एक वॉर लॉर्ड है जो कि यूनिवर्स को और पॉपुलेशन से बचाना चाहता है और उसके लिए उसे इन्फिनिटी स्टोन चाहिए थी और अपनी इसी गोल को हासिल करने के लिए उसने एवेंजर्स से लेकर यूनिवर्स में और सारे वर्ल्ड्स को कॉन्क्योर और डिस्ट्रॉय किया था। अब क्या थैनोस सही था या गलत, ये तो आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है और ये बात भी थैनोस को फैन फेवरेट विलन बनाती है कि फैंस डिसाइड ही नहीं कर पाते कि ये विलन सही है या गलत। थैनोस अकेले एवेंजर्स के टॉप मेंबर्स को हरा चुका है और अपने मकसद को पूरा करने के लिए उसने अपनी बेटी तक को सेक्रीफाइस किया था, जो कि दिखाता है कि इस बंदे की डेडिकेशन लेवल किस लेवल की है। और दूसरा हम है कि कल एग्जाम होने के बावजूद भी मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ। सो फाइनली नंबर 1 पे आने से पहले मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि हमने सिर्फ मार्वल और डीसी की सुपर हीरो मूवी से इन विलन्स को लिया है, न कि कॉमिक बुक से, क्योंकि कॉमिक बुक्स में डॉक्टर डूम, ग्रीन गॉब्लिन, वैनम, कार्नेज, रिडलर, ब्रेनियक, डार्कसाइड जैसे ऑसम विलन्स भी है जिन पे अभी मूवीज नहीं बनी और अगर बनी भी है तो या तो उनका रोल लिमिटेड है या फिर उतना भी खास नहीं था। सो फाइनली नंबर 1 पे है हमारे पास द वन एंड ओनली जोकर। ये वाला जोकर नहीं, ये वाला। तो देखो जोकर अकेला ऐसा विलन है जो कि आई थिंक किसी भी सुपर हीरो से ज्यादा पावरफुल है और अकेला ऐसा विलन है जो कि सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन जितना पॉपुलर है। चाहे वो हेथ लीजर की बात हो या फिर अकीन फीनिक्स की या फिर जैरेड लेटो की ही, ये तीनों एक्टर्स ने इस रोल के साथ इंसाफ किया है। हेथ लीजर और यकीन फिनिक्स ने तो जोकर के रोल के लिए ऑस्कर भी जीते हैं और जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में जैरेड लेटो के जोकर की सिर्फ एक लाइन से पूरा इंटरनेट हिल गया था। मानो या ना मानो जोकर की बात ही अलग है और इस कैरेक्टर को देखने के लिए फैंस हीरो से भी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं और इसीलिए 2019 की जोकर मूवी पहली R-rated मूवी थी जिसने 1 बिलियन मार्क क्रॉस किया था बॉक्स ऑफिस में। सो आई रियली होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अपने फेवरेट 3 सुपर विलन्स को कमेंट करना नहीं भूलना और साथ ही हमारे दूसरे वीडियोस आने तक आप हमारे टॉप 10 सुपर हीरोज या टॉप 10 मॉन्स्टर्स पे बने वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो।